शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कंटेंट और चैनल को सराहा और हमें सुझाव दिए और आपके कमेंट्स भी दिखे। आज हम बात कर रहे हैं D1 चार्ट की और बहुत सारे वर्ग चार्ट्स की भी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी बता दें कि आपको यदि ये वीडियो या कोई और भी वीडियो ऑडियो फॉर्म में सुनना है तो हमारे स्पॉटिफाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक साधारण सा उदाहरण लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एक घर है। घर में अलग अलग सेक्शंस हैं और हर सेक्शन का अपना पूरा महत्व है। कोई एक सामान जो कॉमन है, चाहे हम एक छोटा सा फूलदानी क्यों ना ले लें, तो उसको हम स्टडी में भी लगा सकते हैं, उसको हम बेडरूम में भी लगा सकते हैं, उसको हम किचन में लगा सकते हैं, डाइनिंग रूम में लगा सकते हैं, लोग तो अपने वॉशरूम में भी लगाते हैं। तो ये सारे सेक्शंस में एक पर्टिकुलर इसका जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग जगह होगा और इससे उस कमरे की या उस सेक्शन की जो रूपरेखा है वो भी बहुत बदलेगी। इसी प्रकार जब हमारा कोई हमारे अय्यर जी के अनुसार उन्होंने एक डिक्टम दिया जो कि बहुत सुंदर है और प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में मुझे बहुत मजा आया और बहुत सुंदर रिजल्ट्स मिले उसके जब मैंने अप्लाई करके देखा। तो आप भी डेफिनेटली इसको अप्लाई करके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। तो जब अय्यर जी का कहना है कि यदि कोई भी दशा या अंतरदशा हमारी चल रही होती है तो केवल हमें दशा अंतरदशा उसकी D1 चार्ट में नहीं देखनी चाहिए, सभी वर्ग चार्ट में भी उसका पोजीशन देखना चाहिए। ये बहुत साधारण सी बात है कि आप और हम जब भी कोई भी लाइफ में कोई भी दशा अंतरदशा चल रही होती है तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन सबकी सारी चीजें अच्छी नहीं चलती हैं हर समय। क्यों? उसका हमें D1 और उस वर्ग चार्ट से बहुत सुंदर से खुला बस साफ होता है कि जो दशा प्लैनेट है उसका उसकी पोजीशन, अंतरदशा प्लैनेट है उसकी पोजीशन D1 में क्या है, और फिर जिस वर्ग चार्ट पर हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन वहां क्या है। बाकी सारे पर भी हमें देखनी है, एक नजर तो डालनी ही चाहिए। सपोजिंग हमें वीनस की दशा देखनी है तो केवल D1 में ही ना देखें, क्योंकि D1 में यदि हम 5th हाउस में वीनस बैठा हुआ है तो 5th हाउस बहुत कुछ बता सकता है। आपकी मंत्र शुद्धि बता सकता है, आपके लव लाइफ के बारे में बता सकता है, आपको नेम फेम मिलेगा कि नहीं वो बता सकता है, ये बता सकता है कि आपकी ग्रैंडमदर कैसी होंगी, ये भी बता सकता है कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे होंगे, या फिर आपको सेलिब्रिटी हुड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज कि आपकी इंटेलिजेंस किस तरह से काम करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमको जाकर एक डिविजनल चार्ट्स में जाकर एक पुख्ता वो मिलेगा, एक सबूत मिलेगा कि भाई D9 में स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, D10 में जॉब कैसा रहेगा, D7 में बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, D12 में पेरेंट्स के साथ कैसा होगा, D24 में यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वीनस की स्थिति और वो अंतरदशा में जो प्लैनेट चल रहा है उसकी स्थिति देख के हम बता सकते हैं कि भाई उसकी पढ़ाई कैसी रहेगी। D6 में हेल्थ कंसर्न्स हमें मालूम पड़ सकते हैं। इसी प्रकार सारे डिविजनल चार्ट्स में यदि हम वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो कहीं बैठा हुआ है उसकी दशा और अंतरदशा जो दूसरे प्लैनेट की है उनका संबंध यदि डिविजनल चार्ट्स में बनाते हैं तो हम को बहुत आसानी से मालूम पड़ जाता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उस पीरियड के क्या हैं, स्ट्रॉन्ग क्षेत्र क्या है, और जो वीक एरियाज हैं वो भी हमें एकदम साफ साफ मालूम पड़ जाते हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं और अय्यर जी का डिक्टम देखते हैं। अय्यर जी बोलते हैं कि यदि आपके जब भी कोई आप एक दशा भुक्ति के प्लैनेट को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप उस प्लैनेट की जो दशा भुक्ति है या पोजीशन है वो बाकी सारे वर्ग चार्ट में भी लगा के देखें। ये बहुत जरूरी है कि वो प्लैनेट सही जगह या अच्छी जगह बैठा हो उस वर्ग चार्ट में यदि आपको अच्छे रिजल्ट्स उसको देने हैं तो। और यदि वो कोई ग्रह 3, 6, 8 या 12 में उस डी चार्ट में है तो ऐसी स्थिति में वो उस चार्ट उस वर्ग चार्ट के प्रति
पूरा काम नहीं कर पाएगा या रिजल्ट्स जो उसके होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे यदि सांख्य योग न हो तो। अब सांख्य योग किसे कहते हैं, इस पर भी हमने पहले अय्यर जी के प्रिंसिपल पर ही हमने वीडियो बनाया है और बहुत सुंदरता से ये सांख्य योग काम करता है, ये भी हमने दिखाया है। एक जस्ट एक सरसरी सी नजर इस पर हम डाल देते हैं कि सांख्य योग पेयरिंग मेथड है, जहां पर हम हाउसेस को पेयर करते हैं और यदि ग्रह दोनों हाउसेस में हो तो ऐसी स्थिति में ये जो भाव है एक दूसरे को बढ़ाते हैं या एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बहुत प्रोमिनेंटली सामने आते हैं, क्योंकि मैलेफिक या शुभ ग्रह अशुभ ग्रह इन पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रिजल्ट्स आपको देंगे। जैसे कि सांख्य योग में 1-7 का पेयर होता है, 2-12 का होता है, 3-11 का होता है, 5-9 का होता है, 4-10 का होता है और 6-8 का होता है। तो ये पेयर्स बनते हैं। इस पर यदि आपको और भी डिटेल में देखना हो तो डेफिनेटली और अय्यर जी के वीडियोस आप देख सकते हैं। अय्यर जी के डिक्टम्स पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं एक बच्चे का, जिसकी माता ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि उसकी दशा अंतरदशा कैसी जाएगी और कैसी जा रही है, उस पर उनका एक विश्लेषण था। तो अब आप ये देखें कि उनका जो है, उस बच्चे का जो है वो मंगल का की दशा चल रही थी और उसमें शुक्र की अंतरदशा पर बात हो रही थी। पहले हम D1 चार्ट में देख लेते हैं। D1 चार्ट में शुक्र जो जो मंगल जो है वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है दशम भाव में। लग्न जो है वो सिंह लग्न है और मंगल योग कारक बन के चतुर्थ भाव यानी वृश्चिक राशि और नवम भाव यानी कि मेष राशि का स्वामी है और दशमेश शुक्र के साथ दशम भाव में विद्यमान है। तो ये दशम भाव का मंगल दिग्बली भी होता है। तो ये मंगल अपने रिजल्ट्स देने के लिए बहुत ही सक्षम है और यहाँ ये योग कारक प्लैनेट भी है, तो योग कारक जहाँ बैठता है उस जगह को बहुत सुंदर बना देता है। अब ये नवमेश दशमेश में बैठा, दशम भाव में बैठा है, तो डेफिनेटली धर्म कर्म अधिपति योग भी बना देता है। इसके लिए ये मंगल बहुत सुंदर रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिर में बैठा हुआ है, जिसके कारण ये अति बली हो जाता है यहाँ। तो वो अपने उसने इस बच्चे को इस पीरियड में उसकी एजुकेशन के बारे में, 4th हाउस इसके एजुकेशन को भी डिनोट करता है, 9th हाउस उसके हायर एजुकेशन को डिनोट करता है। ऐसी सारी स्थिति में इस मंगल ने उस बच्चे को बहुत सारे अच्छी बातें दी, अच्छी सारी चीजें दी, एजुकेशन भी बहुत अच्छा दिया और एजुकेशन में इसको एक मुकाम भी दिया, क्योंकि क्योंकि ये शुक्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र दशम भाव का भी स्वामी है, तो वो बच्चे ने बहुत प्यार से बहुत अच्छे ढंग से सारे काम किए। फिर हम आते हैं उसके D10 चार्ट पर। ऐसी स्थिति में D10 चार्ट पर हम देखेंगे कि लग्न जो है वो मेष लग्न है और मंगल जो है वो षष्ठम भाव में जाके बैठा है। षष्ठम भाव का प्लैनेट हम जानते हैं कि बहुत अच्छा नहीं देता, लेकिन एक बात कही गई है कि यदि मैलेफिक्स अशुभ ग्रह षष्ठम भाव में बैठे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब ये मंगल इस चार्ट के लिए भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लग्नेश होकर लग्न को देख रहा है तो उसको बल दे रहा है। यदि कोई भी भाव का स्वामी, फल दीपिका ये बहुत कैटेगरिकली बताते हैं कि यदि कोई भी भाव का स्वामी अपने भाव को देखे तो उसको प्रोटेक्शन भी देता है और साथ ही उसको सशक्त भी करता है। लेकिन क्या यहाँ सांख्य योग है? तब तो ये इसको अच्छे से प्रोटेक्शन दे पाएगा और बहुत अच्छे से इसको साथ भी दे पाएगा, सशक्त भी कर पाएगा। यहाँ सांख्य योग बनता है। यहाँ अष्टम भाव में, क्योंकि मंगल षष्ठम भाव का है, अष्टम भाव में राहु है, मैलेफिक है, तो उसको मेहनत करवाएगा। बिना मेहनत के उसे फल नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए उसने लड़के ने मेहनत करी और उसे एक अच्छी जॉब डेफिनेटली अपने एज को, एक्सपीरियंस को, ये सारी चीजें हम देश काल पात्र बिना देखे कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं, तो उसको अपने एज के साथ अपनी क्वालिफिकेशन के कंपैरिजन में बहुत अच्छी जॉब भी
लग गई। उसकी पढ़ाई के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी गई। अब उनकी माता का ये कहना था कि उसकी तबीयत जो है, उसकी तबीयत में उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिगामेंट में टेयर हुआ था। एक पूरे 2-3 साल के उसमें उसके 2-3 हादसे कुछ ऐसे हुए, इवेंट्स कुछ ऐसे हुए, इसको चोट लगी, लेकिन उनको बाद में जाके मालूम पड़ा कि एक उसको खेलते-खेलते चोट लगी थी और जो वो चोट बढ़ती गई, लास्ट में उसको ऑपरेशन कराना पड़ा और उस ऑपरेशन में बहुत समय लगा, बच्चे का भी मन हताश हुआ और ये सारी बातें हुई। तो वो पीरियड जो इतनी सुंदर जॉब दे रहा है, इतनी सुंदर एजुकेशन दे रहा है, ऐसी स्थिति में तबीयत के हिसाब से क्यों खराब गए? हम D6 लेते हैं उसके चार्ट का। D6 में हम देखते हैं कि जो मंगल उनकी जो लग्न है, उनका जो लग्न है वो कन्या लग्न से बनकर आता है और मंगल इस लग्न के लिए अच्छा नहीं माना गया। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल बहुत सुंदर ग्रह नहीं माना गया। अष्टम भाव का स्वामी होकर वो सप्तम भाव यानी कि मीन राशि में बैठे हुए हैं और मीन राशि के जो अधिपति है गुरु सप्तमेश और मार्केश उसको दृष्ट कर रहे हैं और साथ ही शुक्र जो कि सप्तमेश द्वितीयेश है वो भी मार्केश बन जाते हैं ऐसी स्थिति में। और क्योंकि हम D6 देख रहे हैं तो चोट और मार ये सब चीजों के बारे में ही, हेल्थ कंसर्न्स ही हम देख रहे हैं। मंगल आपके ब्लड का भी कारक है, ये भी हम नहीं भूलते हैं और खेल कूद का तो होता ही है। ये बच्चा खेल कूद में भी बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल इनके लिए 9th हाउस और 4th हाउस का स्वामी होकर एनर्जी देता है कि जितना खेलेगा उतना बढ़ेगा। लेकिन चोट भी इसने दी है अपने पीरियड में क्योंकि ये अष्टम भाव में जाके सप्तम भाव में मार्केश के स्थान में बैठ गया है और दोनों मारक ग्रहों को भी दृष्ट कर रहा है, बलि भी है और उनको दृष्ट कर रहा है। इसी कारण उस पीरियड में मंगल की ही दशा अंतरदशा और शुक्र की अंतरदशा, क्योंकि शुक्र जो है वो उनका द्वितीयेश भी है। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा अंतरदशा में उनको चोट आई, उनका ऑपरेशन हुआ, उनका मनोबल थोड़ा कम हुआ। ये सारी चीजें जो है वो हमको देखने को उनकी दशांतर दशा में मिली। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सारे चार्ट्स में लगा के देखें एज अ रीडर कि ये कहाँ अच्छा फल दे सकता है ये दशा लॉर्ड और कहाँ इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर उस रिस्पेक्टिव अंतरदशा लॉर्ड का भी आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो हमको ठीक से मालूम पड़ जाएगा कि ये अपने इस 2 साल 3 साल 2.5 साल पीरियड में अच्छे रिजल्ट्स देंगे या उस वर्क चार्ट के अनुसार अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो हमें लिखकर बताना न भूलें कि आपके चार्ट में ये कैसे अप्लाई हुआ और आपको ये वीडियो कैसा लगा और और हमें सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।